नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे NCERT बेस्ड मैथ के सोल्यूशन की, और ये है क्लास 10th के लिए। जो राइटर हम आपके सामने लेकर के आए हैं उनका नाम है डॉक्टर मनोहर रे, और एक्सरसाइज हमारी चल रही है 6E। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले डाला एक्सरसाइज 6E, और जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है त्रिभुज ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 4 से आगे वाले प्रश्नों को हम सीखेंगे। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन की जो बुक है वो यूपी के अंदर बहुत ही फेमस बुकों में एक मानी जाती है। कहा जा रहा है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रमेय आधारित सवाल है, तो हम लोग लिखेंगे ज्ञात है। तो यहाँ पर हमने लिखा ज्ञात है। क्या ज्ञात है? हमको समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ABC में यहाँ पर लिखेंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ABC में, और हमको इसमें क्या मालूम है? हमको मालूम है कि कोण C बराबर 90 डिग्री, अर्थात कोण C में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब हम लोग आगे चलेंगे। हमसे क्या कहा गया है? हमसे कहा गया है कि सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हमने लिखा सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि AB स्क्वायर, तो वो हम लिखेंगे कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। आ जाइए, अब हम इसे हल करेंगे तो लिखेंगे उपपत्ति। जो प्रमेय आधारित सवाल होते हैं उनको इस तरीके से हल किया जाता है कि उनकी जो सल्यूशन होता है उसको उपपत्ति नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम एक फिगर बनाएंगे जो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज ABC को प्रदर्शित करेगा। तो ये हमारा ऐसा हो गया, ये हमारा कुछ इस तरीके से रहेगा, और ये हमारा यहाँ रहेगा। नाम हमने कर दिया इसको A, ये हमारा B और ये हमारा C। यहाँ पर हमारा 90 डिग्री का कोण हो गया। अब हम लोग सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि चूँकि त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है और समकोण भी है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। इसलिए अब समद्विबाहु है तो इसकी दो भुजा बराबर होंगी। क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी हमारी? वो कहलाएगी कर्ण। तो वो किसी के बराबर नहीं हो सकती, तो हमने यहाँ पर लिखा इसलिए AC बराबर, और नीचे हमने क्या लिख दिया? BC। अब चूँकि ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, और जब कोई चीज़ समकोण होती है तो वहाँ पर नियम लगता है पाइथागोरस। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से हमारी जो पाइथागोरस की प्रमेय होती है वो होती है हमारी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। आइए आगे चलते हैं। कर्ण हमारा क्या है? AB। तो ये हो जाएगा AB का वर्ग बराबर लंब क्या है हमारा? AC का वर्ग, और प्लस आधार क्या है आपका? BC का वर्ग। तो ये हो जाएगा आपका BC का वर्ग। आइए, अब आपको मालूम है कि AC बराबर BC, तो हम AC को BC से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि AC बराबर BC। अब हमें उत्तर में 2AC स्क्वायर सिद्ध करना है, तो हम BC को रिप्लेस कर देंगे। ये हो जाएगा आपका AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका AC स्क्वायर, और ये AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। और यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, तो हमने नीचे लिख दिया प्रूव। उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आया होगा। प्रमेय आधारित जितने भी सवाल होते हैं, अगर आप उनको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो उन सवालों को लगाने में आपको किसी भी तरीके की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन की बुक नहीं है तो आप कुछ समय के बाद हमारे डिस्क्रिप्शन को चेक करेंगे। हो सकता है कि तब तक हम, जब आप वीडियो देख रहे हो
तो हम डिस्क्रिप्शन में इस एक्सरसाइज का गूगल ड्राइव लिंक अटैच कर चुके हूँ, ताकि अगर पुस्तक नहीं है तो भी आप सवालों को अच्छी तरीके से पढ़ समझ और कर सकें। आ जाइए, यहाँ पर कह रहा है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। AC बराबर √3BC दिया गया है और बिंदु D भुजा AB का मध्य बिंदु है, तो सिद्ध करना है कि कोण ABC 90 डिग्री का है। आइए सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे जरा समझते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखेंगे ज्ञात है या दिया है। हमको क्या दिया गया है वो हम लोग नोट करेंगे। तो वो दिया गया है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक, तो समद्विबाहु नहीं, सॉरी, समकोण त्रिभुज ABC में। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा समकोण त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। अब हमको क्या करना है, AC बराबर √3BC। अब फिर बिंदु D भुजा AB का मध्य बिंदु है, ठीक, तो यहाँ पर नीचे हम लोग लिखेंगे D कामा भुजा AB का मध्य बिंदु है चले। अब हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, कोण ABC बराबर 90 डिग्री, ये चीज़ आपको सिद्ध करनी है। आइए चलते हैं आगे, एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो त्रिभुज हमारे सामने ये हो गया, इसका कोण C 90 डिग्री का है, तो यहाँ पर हमने C कर दिया और हमने इनको आपस में इस तरीके से मिला लिया। अब ये हमारा हो गया A और ये हो गया हमारा B। अब AB का मध्य बिंदु जो है वो हमारा D है, तो यहाँ पर हमने क्या मान लिया, मध्य बिंदु D। अब हम लोग क्या करेंगे, D से C को मिला लेंगे। तो D से हमने C को मिला लिया, D से C को मिला लिया हमने। अब सवाल को हम लोग शुरू करते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग करेंगे उपपत्ति। अब उपपत्ति पे क्या हो जाएगा, सवाल को हल करेंगे। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर लिखना है समकोण त्रिभुज ABC में अब समकोण त्रिभुज ABC में क्या लगेगा, हमारा पाइथागोरस की प्रमेय लगेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से और जो हमारी पाइथागोरस की प्रमेय होती है वो होती है हमारी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। हमारा कर्ण क्या है, हमारा AB 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है। चित्र को पहले ही बना लिया करिए, चूँकि चित्र ऊपर चला जाता है, वीडियो आगे बढ़ जाता है। तो लंब हमारा क्या है AC, तो AC का वर्ग प्लस आधार क्या है आपका BC का वर्ग, इतना हो गया। अब हमको मालूम है कि AC की जगह पे हम कितना रख सकते हैं, √3BC। तो ये हो जाएगा आपका AB स्क्वायर इज इक्वल टू √3BC का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका BC स्क्वायर। आगे चलते हैं, ये हो गया आपका AB स्क्वायर इज इक्वल टू 3BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और ये हो गया आपका AB स्क्वायर बराबर 4BC स्क्वायर और ये हो गया आपका AB बराबर √4BC स्क्वायर और हम लोग इसको लिख सकते हैं AB बराबर 2BC। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब हमको क्या दिया गया है, कहा गया है कि BC, ठीक है, यहाँ से हमारा निकल कर क्या आएगा, इसलिए BC बराबर AB/2 ये आपको दिया गया है कि जो BC है वो AB के आधे के बराबर है। आइए आगे चलते हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि चूँकि AB/2 बराबर AD बराबर BD, ठीक, तो ये हो जाएगा आपका BC बराबर BD, ठीक, और CD बराबर
1/2 AB, CD बराबर 1/2 इंटू AB। ये क्या होता है आपका, यहाँ पर आपको पता है कि समकोण के बिंदु से कर्ण की जो माध्यिका है, ठीक, वो नियम होता है कि समकोण वाले बिंदु से कर्ण की जो माध्यिका होगी वो हमारी क्या होगी, कर्ण की आधी होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समकोण बिंदु से कर्ण के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा कर्ण की आधी होती है। ये हो गया। अब हम लोग चलेंगे आगे। यहाँ से हो जाएगा आपका ये निकल कर क्या आया आपका, कि इसको भी हम लोग कर सकते हैं कि BD, ठीक। तो इसलिए आपका निकल कर क्या आया, BC बराबर BD बराबर क्या हो जाएगा आपका, CD, ठीक। BC चित्र को देखेंगे, चित्र में वापस आए, BC बराबर BD बराबर CD। तो इससे पता चलता है कि त्रिभुज BCD कैसा है, एक समबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर तीनों भुजा बराबर हैं। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि तीनों भुजाएं समान हैं, इसलिए त्रिभुज BCD एक समबाहु त्रिभुज है। हो गया। आइए नीचे आ जाएगा। इसलिए कोण जो कोण DBC, कोण DBC बराबर 60 डिग्री। इसलिए अब इसी की भुजा देखेंगे। चित्र आपने बना रखा है, चित्र दोस्तों या हमारे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स चित्र ज़रूर बना लिया करिए। तो जो DBC है वही बड़ी रेखा पे ABC होगा। DBC ये जो कोण है वही हमारा ABC होगा। तो कोण ABC बराबर 60 डिग्री। चूँकि आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और जो उनका प्रत्येक कोण होता है वो हमारा कितने डिग्री होता है, वो होता है हमारा 60 डिग्री। तो सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, जरा सवाल को समझेंगे। कहा जा रहा है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने से भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार से के आधार से खिड़की के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। आ जाइए भैया, सबसे पहले इसका एक चित्र बना लेते हैं। तो ये देखिए भाई, एक ये दीवार है और दीवार पे ये हाईएस्ट पॉइंट है जहाँ ये हम ऊपर गोला बनाए, ये हमारी है खिड़की, ठीक। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया खिड़की। अब एक सीढ़ी लगाई गई है। सीढ़ी जो है हमारी 10 मीटर लंबी है। तो सीढ़ी हमने लगाई तो सीढ़ी हमारी उसी आधार पे लगेगी जिस आधार पे दीवार है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा ये सीढ़ी है और ये 10 मीटर की है, ठीक। और यहाँ पर हमने लिख दिया सीढ़ी ताकि चित्र और बेहतर तरीके से आपको समझ में आए। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो खिड़की की ऊंचाई है वो कितनी है, 8 मीटर। तो यह हो गया हमारा 8 मीटर। अब आपसे बता रहा है कि बताइए कि दीवार के आधार से खिड़की के निचले सिरे की दूरी क्या है। तो वो हमने मान लिया 100 मीटर। ये हमारा दीवार का आधार है, ये हमारा दीवार का आधार है और ये हमारी सीढ़ी के निचले सिरे की स्थिति है। आइए इसका एक नाम डाल लेते हैं। तो नाम हम अपने मन से डाल देते हैं। तो हमने नाम डाल दिया कि इसको हमने नाम दिया P, इसको हमने किया Q और इसको हमने कर दिया R। और आपको पता है दीवार भूमि के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है।
अब हम सवाल को आगे लेकर के चलेंगे और जो डाटा हमको दिया गया है उस डाटे को नोट करेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले सीढ़ी की लंबाई बराबर 10 मीटर। इसके बाद खिड़की की ऊंचाई बराबर कितनी हो गई हमारी 8 मीटर। ये हमारी खिड़की की ऊंचाई। फिर आगे चलेंगे हम लोग। यहाँ पर हमको बताना है कि दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी। तो लिखेंगे दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी x मीटर है। ठीक है, चले भाई। अब हम लोग क्या है कि हमारा एक चित्र बना हुआ है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि समकोण त्रिभुज PQR में अब आपको मालूम है कि दीवार जमीन के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी, तो कोण PQR बराबर 90 डिग्री। अब हम लोग नीचे आएंगे, लिखेंगे जहाँ पर समकोण त्रिभुज होगा वहाँ पाइथागोरस प्रमेय होगी। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, और जो पाइथागोरस की प्रमेय है वो हमारी कहलाती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो ये हो जाएगा आपका PR स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया आपका PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। अब PR का मान क्या है 10, तो 10 का वर्ग बराबर ये हो जाएगा आपका 8 का वर्ग प्लस ये हो गया आपका x स्क्वायर, ये हो गया 100 बराबर 64 धन x स्क्वायर। आगे चलेंगे, x स्क्वायर बराबर 100 माइनस 64, x स्क्वायर बराबर 36 और x बराबर √36। दो मान निकलेंगे लेकिन हम पॉजिटिव मान लेंगे, और ये हो गया आपका 6। यहाँ पर लिखेंगे इसलिए सीढ़ी के निचले सिरे व दीवार की दूरी, सीढ़ी के निचले सिरे व दीवार की दूरी बराबर x मीटर बराबर 6 मीटर। ये आपका उत्तर हो गया। तो आपने यहाँ पर आंसर कर दिया। तो ये देखिए, ये सवाल हमारा समकोण त्रिभुज पर आधारित था और आपने बहुत ही सावधानीपूर्वक सवाल को हल करके सवाल को अपने पक्ष में कर लिया। अगला ही भारतीय सवाल आपके सामने, एक्सरसाइज चल रही है 6E और बुक का नाम है डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन की ये बुक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है, करें खेल के मैदान में 3 मीटर और 8 मीटर लंबे 2 खंभे गाड़े गए हैं। कह रहे हैं इन खंभों के निचले सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर है, तो ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सवाल हल करने के लिए हम तैयार हैं। सबसे पहले हम एक चित्र बनाते हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारा खेल का मैदान, और यहाँ पर ये खेल का मैदान हो गया, 2 खंभे गड़े हुए हैं, तो ये हो गया हमारा कितने मीटर का 8 मीटर का। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया 8 मीटर, और एक खंभा हमारा कितने मीटर का गड़ा हुआ है 3 मीटर का, तो ये हमने कर दिया 3 मीटर इस तरीके से। अब क्या है, आगे सवाल को हल करेंगे। कह रहे हैं कि इनके जो नीचे वाले सिरे हैं उनके बीच की दूरी 12 मीटर है, तो ये दूरी हमारी हो गई आपकी 12 मीटर। अब इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो भाई इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी वो ये है, जैसे कि आपको चित्र पे दिख रही है। तो आपको आधार बनाना होगा, तो आपने इस तरीके का आधार बना दिया ताकि सवाल को आप कर सकें। 8 मीटर लंबा लट्ठा जो है उसका नाम आपने रखा PQ, और ये 3 मीटर लंबा लट्ठा उसका नाम रखा RS। अब आपको पता है ये दोनों लट्ठे ज़मीन के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, और ये भी हमारा 90 डिग्री का कोण बनाएगी। अब आपको पता है कि
PQRS और ये नाम हमने दे दिया A। अब आपको पता है AR कितना हो जाएगा, ये भी हमारा 12 मीटर हो जाएगा। ठीक है, बस सवाल को हल करेंगे, पर्याप्त चीज़ें हमारे पास हो गई। यहाँ पर लिखेंगे कि छोटे लट्ठे की लंबाई या पहले लट्ठे की लंबाई और पहले लट्ठे की लंबाई है RS चित्र में, ताकि एग्जामिनर समझ जाए हमारी बात को। तो ये है आपका 3 मीटर। फिर इसके बाद दूसरे लट्ठे की लंबाई और ये हमारा PQ और ये हमारी कितने मीटर, 8 मीटर। तो ये हो गया हमारा दूसरे लट्ठे की लंबाई 8 मीटर। फिर आगे चलेंगे, नीचे लिखेंगे दोनों लट्ठों के आधारों की दूरी, दोनों लट्ठों के आधारों की दूरी और ये है आपका QS बराबर 12 मीटर। ठीक, आगे चलेंगे। अब सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर नीचे लिखेंगे चूँकि QS बराबर AR बराबर 12 मीटर। आपको पता ये क्यों है, क्योंकि AQRS या AQSR ये एक आयत है, इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर रहेंगी। तो ये AQ कितने मीटर हो जाएगा, 3 मीटर। और ये बचा हुआ PA ये कितना हो जाएगा हमारा, 5 मीटर। ये सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि RS बराबर AQ बराबर 3 मीटर। और कारण क्या लिख दिया, कारण लिख दिया आपका AQSR एक आयत है, और आयत का जो करेक्टरिस्टिक होता है वो ये बताता है कि आयत के आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं। ठीक है, चलिए सवाल को आगे लेकर के चलेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे मतलब की चीज़ें सब आ गई हैं। अब हम लेंगे समकोण त्रिभुज PAR। ठीक, तो हमने लिखा समकोण त्रिभुज PAR में कोण A बराबर 90 डिग्री। ठीक, और अब पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस के प्रमेय है हमारी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण हमारा क्या है, कर्ण है हमारा PR, तो ये हो जाएगा आपका PR स्क्वायर इज इक्वल टू लंब हमारा क्या है, लंब है PA, तो ये हो गया आपका PA स्क्वायर प्लस आधार क्या है आपका, आधार है आपका AR, तो ये हो गया आपका AR स्क्वायर। अब PR का मान हमको निकालना है, तो PR स्क्वायर इज इक्वल टू PA का मान कितना है, PA का मान है 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका कितना AR, ये हो जाएगा आपका 12 का स्क्वायर। अब ये हो गया आपका PR स्क्वायर बराबर 25 प्लस 144, PR बराबर √169 और PR बराबर हो गया आपका 11 मीटर। ये हो गया आपका। अब यही तो हमें निकालना था, तो हम लोग लिखेंगे कि दोनों, इसलिए दोनों लट्ठों के सिरों के बीच की दूरी और ये दूरी है हमारी PR बराबर 13 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आया होगा, और अगर चाहें तो आप यहाँ पर लिख भी सकते थे कि निकालना क्या है आपको। तो यहाँ पर वो बात अगर मेंशन करेंगे तो कुछ ज़्यादा बेहतर होगा। तो लिखेंगे कि दोनों
लट्ठों के सिरों के बीच की दूरी बराबर प्रश्नवाचक। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, अगला सवाल लेना है। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सेम सवाल है, इसको भी ज़रूर हम हल करेंगे ताकि एक भी सवाल बताते समय हमारी तरफ से मिस होने ना पाए। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। कहा जा रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 8 में कि दो खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर है समतल भूमि पर खड़े हैं। इनके निचले सिरे 12 मीटर की दूरी पर है। इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले खंभे की लंबाई या छोटे खंभे की लंबाई। पहले चित्र बना दीजिए ताकि हम उसको नाम दे सकें। छोटे खंभे की लंबाई। ठीक है, अब देखिए भाई एक काम करना होगा हमें यहाँ पर कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि चित्र बना लें। दो खंभे हैं 6 मीटर और 11 मीटर के, तो एक समतल पे दो खंभे खड़े हुए हैं, तो ये समतल बना लिया। ये हमारा जो खंभा है वो 11 मीटर का हो गया, तो ये खंभा जो है वो हमारा 6 मीटर का हो गया। ठीक, आइए यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया 6 मीटर, और इन दोनों खंभों के बीच की जो दूरी है वो हमारी ये हो गई। इस तरीके से ये दूरी हो गई। अब ये हम इस पर मिला लेते हैं। अब इसके बाद हम इसका नाम कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका A B C D और ये E। अब आपको पता है कि ये जो दूरी है ये हमारी है 11 मीटर, लेकिन आयत के नियम से ये जो दूरी है वो हमारी कितनी पड़ रही है, 6 मीटर। तो ये जो बची हुई दूरी है ये अपने आप कितनी हो जाएगी आपकी, 5 मीटर। ठीक है, चलिए दोनों खंभों के बीच की दूरी कितनी है, 12 मीटर। तो ये दूरी है हमारी 12 मीटर, तो आयत के नियम से अपने आप ये दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, 12 मीटर हो जाएगी। उम्मीद है कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब यहाँ पर आप लिखेंगे छोटे खंभे की लंबाई, और छोटे खंभे की लंबाई हो गई आपकी CD। तो ये हो जाएगा CD बराबर 6 मीटर। इसके बाद बड़े खंभे की लंबाई, अब बड़े खंभे को हमने नाम दे दिया है AB, तो AB बराबर हो गई आपकी 11 मीटर। अब इसके बाद खंभों के बीच की दूरी वो हमें दी गई है 12 मीटर, तो यहाँ पर लिख दिया खंभों के बीच की दूरी, और ये दूरी है हमारी BC बराबर 12 मीटर। ठीक है, आगे चलेंगे। ये हो गया आपका DE। अब हमको सबसे पहले निकालना ये है कि खंभों के सिरों के बीच की दूरी, तो लिखेंगे खंभों के सिरों के बीच की दूरी और वो दूरी हमारी क्या है आपकी AD बराबर क्वेश्चन मार्क। अब नीचे हम लोगों ने लिखा चित्र से जो भी काम करेंगे हम चित्र पर करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका कि BC बराबर DE बराबर 12 मीटर, फिर आगे CD बराबर BE बराबर 6 मीटर, और यहाँ पर इसका कारण जो है वो है कि BCDE एक आयत है। इतना हो गया। अब हम लोग चलेंगे नीचे, हम लोग लिखते हैं AB बराबर 11 मीटर। अब AB को हम लोग लिख सकते हैं
AE प्लस EB बराबर 11 मीटर। AE कितना है 5, तो ये हो जाएगा 5 धन 6। 5 EB हमें मालूम है, या इसको हम B बोल रहे हैं, वो है 6 मीटर। तो ये हो गया आपका AE धन 6 बराबर 11, और ये हो गया आपका AE बराबर 11 माइनस 6, और ये हमारा आ गया 5 मीटर। ये हम चित्र में दिखा चुके हैं। अब हम केवल कितना हिस्सा लेंगे, ये हमारा कितने डिग्री का कोण बन रहा है 90 डिग्री का, और ये भी कोण 90 डिग्री का बन रहा है। तो हम समकोण त्रिभुज AED लेंगे और वहाँ पाइथागोरस का प्रमेय लगाते हुए सवाल को हल कर देंगे। तो समकोण त्रिभुज AED में लिख देते हैं, समकोण त्रिभुज AED में क्या हो जाएगा आपका, पाइथागोरस प्रमेय से अब पाइथागोरस की प्रमेय हमारी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब कर्ण क्या है हमारा, कर्ण है हमारा AD, ठीक है। तो AD का वर्ग बराबर, अब ये हो जाएगा आपका AE का वर्ग प्लस ये हो जाएगा आपका DE का वर्ग। अब AD का वर्ग तो ऐसा ही रहेगा, AE का वर्ग हो जाएगा आपका 5 का वर्ग प्लस DE का मान है आपका 12, तो ये हो जाएगा 12 का वर्ग। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका AD बराबर 25 प्लस 144 अंडर रूट लगा देंगे, और AD बराबर अंडर रूट 169। यहाँ से वर्गमूल निकालते समय 2 मान आएंगे, लेकिन हम केवल धनात्मक मान की ही चर्चा करेंगे। तो AD का मान आ गया 13 मीटर। अब नीचे लिखेंगे, इसलिए दोनों खंभों के सिरों के बीच की दूरी बराबर AD बराबर 13 मीटर। इबारती प्रश्न है, आप इसका उत्तर इबारत में लिख सकते हैं, ये आपका आंसर हुआ। तो आपने आज बहुत ही अच्छे तरीके से आज के वीडियो का समापन किया। हमने आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक के प्रश्नों को हल कराया। उम्मीद है कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। जल्द ही एक नए वीडियो में हम आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। मैं आपका दोस्त और होस्ट कक्षा 9, 10, 11, 12 के मैथ के सॉल्यूशन एक्सपर्ट राय मॉडल पेपर अनसॉल्व्ड और भी तमाम एक्टिविटीज़ के लिए हमारे YouTube चैनल बोर्ड परीक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।